अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। आज जी हम लेक्चर नंबर 3C देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें देखना है गूगल क्लाउड के अंदर जो स्टोरेज की सर्विसेज है वो कौन कौन सी हमारे पास सर्विसेज गूगल क्लाउड की तरफ से पब्लिकली अवेलेबल हैं। मतलब कि हम किस किस तरह के डाटा को कहाँ कहाँ पर गूगल क्लाउड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखने चलते हैं इसको। तो जी गूगल क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज ग्रुप मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल ऑप्शन हैं उसके अंदर हमारे पास आता है जी क्लाउड स्टोरेज, एक जो मेन बड़ी सर्विस है। फिर आर्काइवल स्टोरेज है, फिर डेटा ट्रांसफ़र है, फिर क्लाउड स्टोरेज, फायरबेस है, फाइल स्टोर है, लोकल एसएसडी है और पेरिस्टेंट डिस्क है। अब देखने जाते हैं कि किधर किधर कौन कौन सी स्टोरेज को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन सारी कैटेगरीज के अंदर से। तो ये जो मैं थोड़ा स्लाइड को स्केल अप कर लूँ। जी सबसे पहले जो स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल है उसका नाम है जी क्लाउड स्टोरेज। तो जी क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? वैसे गूगल क्लाउड स्टोरेज बेसिकली हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज। गूगल क्लाउड स्टोरेज है रेस्टफुल सर्विस फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग योर डाटा ऑन गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आप एपीआई के थ्रू डाटा को पुट एंड गेट कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, दिस सर्विस कम्बाइन द परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ गूगल क्लाउड विद एडवांस सिक्योरिटी एंड शेयरिंग कैपेबिलिटीज। इसके अंदर सिक्योरिटी और शेयरिंग कैपेबिलिटीज बहुत एडवांस्ड हैं। तो इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर लैब और थ्योरी अलग से भी है, ये सिर्फ ओवरव्यू है। सो हम मूव ऑन करते हैं। अभी तक के लिए इतना कि ये सिर्फ एपीआई बेस पे काम करता है। स्टोरेज बहुत अल्ट्रा ड्यूरेबल है और इसकी टीयर्स होती हैं कोल्ड लाइन, फ्रीक्वेंटली एक्सेस, इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस, इस तरीके से मुख्तलिफ ना कैटेगरीज हैं क्लाउड स्टोरेज के अंदर। आर्काइवल स्टोरेज बेसिकली क्लाउड स्टोरेज की एक टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास टाइप्स है वो बताता है कि नियर लाइन, कोल्ड लाइन एंड आर्काइवल ऑफर अल्ट्रा लो कॉस्ट हाई ड्यूरेबल हाईली अवेलेबल आर्काइवल स्टोरेज फॉर डाटा एक्सेस लेस देन वंस अ ईयर। आर्काइव is a cost effective storage option for long term preservation of data। इसका यह मतलब है कि हमारे पास जो डाटा है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट एक्सेस होता है, कुछ डाटा हम डेली बेस पे एक्सेस कर रहे होते हैं, कुछ उससे कम फ्रीक्वेंसी पे एक्सेस कर रहे होते हैं, और जो हमारे ऑडिट लॉग्स और आर्काइवल्स होते हैं वो हम उससे भी मतलब कि एक लंबे दौरानी के बाद उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो उसके लिए गूगल ने मुख्तलिफ टीयर्स ऑफ स्टोरेज डिफाइन किए हैं, जिसके रेट्स डिफरेंट हैं और ड्यूरेबिलिटी में भी डिफरेंस है। तो ये आगे हम स्टोरेज की प्रॉपर क्लास पढ़ेंगे, उसके डिटेल से देखेंगे कि क्या स्टोरेज प्राइसिंग में फ़र्क है, ड्यूरेबिलिटी में फ़र्क है, और क्या गूगल की उसकी अप्रोच है। कोल्ड लाइन इज आइडियल फॉर कोल्ड स्टोरेज डाटा योर बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू टच लेस देन वंस अ क्वार्टर। मतलब कि आपकी जो लेस देन क्वार्टर से होता है डाटा, उसके लिए वो कोल्ड लाइन को प्रेफर करते हैं। तो जो आर्काइव स्टोरेज को हमने देख लिया, उसके बाद हम चलते हैं फिर रेजिस्टेंट डिस्क के पर। ये वो स्टोरेज है जो कि हमारे सर्वर्स के साथ चल रहा होता है। आप कोई भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं अपने गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो रेजिस्टेंट डिस्क को इस्तेमाल कर रहा होता है। ऐप इंजन के केस में बैकएंड पे क्लाउड स्टोरेज इस्तेमाल हो रही होती है। सो रेजिस्टेंट डिस्क जो होती है वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है। ब्लॉक लेवल स्टोरेज आपके लैपटॉप में भी लगी हुई है, आपके सर्वर्स में भी लगती है और आपकी क्लाउड सर्वर्स में भी लगती है। तो स्टोरेज की डिफ्रेंशिएशन पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ इस्तेमाल होती है, ब्लॉक लेवल कहाँ पे इस्तेमाल होती है। सो रिलायबल हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज फॉर वर्चुअल मशीन इंस्टांसेस, इंडस्ट्री लीडिंग प्राइस एंड परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग एसएसडी एंड एचडीडी। आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव भी मौजूद होती है, एसएसडी भी होती है, एनवीएमए एसएसडी भी होती है। सारे फ्लेवर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं जो मार्केट में आप देखते हैं। लेकिन एचएसडी कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपकी एप्लीकेशन इतनी हाई परफॉर्मेंस इंटेंसिव ना हो, इतनी परफॉर्मेंस ना चाहिए हो। और एसएसडी तब करेंगे जब आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए। एनवीएमई उससे भी ज़्यादा, लाइक सैप है ना, और ईआरपी के लिए आप मोस्ट एफिशिएंट और हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज को यूज़ कर रहे होते हैं। अटैच टू वर्चुअल इंस्टांसेस यूजिंग रनिंग इन कंप्यूट इंजन और कुबरनेटिस इंजन। बेसिकली कुबरनेटिस इंजन टॉप ऑफ कंप्यूट इंजन चल रहा होता है, ये लो टियर है, ये उसके ऊपर चल रहा होता है, और बैक एंड पे आप इसके अंदर रेजिस्टेंट डिस्क को इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों के अंदर। ट्रांसपेरेंटली रीसाइज क्विकली बैकअप एंड सपोर्ट सिमल्टेनियस रीडर्स के बैकअप का ऑप्शन बड़ा अच्छा होता है, स्नैपशॉट का इमेज बना सकते हैं, एंड सपोर्ट साइमल्टेनियस रीडर के आईओपीएस बहुत अच्छे होते हैं इसके। आगे चलते हैं लोकल एसएसडी। अब एक तो मैंने बताया ना परसिस्टेंट डिस्क, ये बेसिकली सैन नहीं होता स्टोरेज एरिया नेटवर्क, आपके दफ्तर में सुना सैन हो गई, सैन वगैरह, या सैन हो गया, इसके अलावा आपको होता है नैस नेटवर्क डेटा स्टोरेज, तो ये वो है, लेकिन ये सैन है बेसिकली। तो अब यहाँ पर नैस के लिए एक अलग सी सर्विस है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सैन थी, ये अब बेसिकली वो ड्राइव है जो आपकी सर्वर में फिजिकली माउंट हुई होती है, लोकल सर्वर के नीचे चेसी में लगी होती है। लोकल एसएसडी फिजिकली अटैच्ड टू सर्वर दैट होस्ट योर वीएम इंस्टेंसेस। The tight coupling offers superior performance and very high output operations per second and very low latency compared to other block storage options। अब ये बहुत हाई
IOPS वाली होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है कि इसके अंदर अल्लाह आपको पता करे कि इसके अंदर होता है ऐसे है कि ये आपकी सर्वर में लगी होती है। गूगल कभी भी इसको प्रोडक्शन इंस्टांसेस पे रेफर नहीं करता। गूगल सिर्फ कहता है आपने अब लोकल एसएसडी इस्तेमाल करनी, बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंट डिस्क, लेकिन वो कहते हैं कि आप इसे तब इस्तेमाल करें जब आपका मतलब कि लॉग्स वगैरह सेव करने हो, या मतलब कि ऐसा डाटा जो कि सर्वर रजिस्टर करने में लॉस्ट हो जाए, आपको अफोर्डेबल हो, आप सिर्फ तब ये इस्तेमाल करें। ये बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू दिस। आप रेट्स देखिए ना कैलकुलेटर पे, हम इसी को देखेंगे स्टडी करेंगे तो। लेकिन ये प्रेफर्ड है, प्रोडक्शन में प्रेफर्ड नहीं है। इट्स ओनली प्रेफर्ड इन लॉग स्टोरेज और इस तरह का जो टेम्प्रेरी डाटा स्टोरेज, जो जिसको आप बैकअप अफोर्ड कर सकते हैं। सो क्लाउड डाटा ट्रांसफ़र क्या है जी? क्लाउड डाटा ट्रांसफ़र है आपके पास व्हेन यू आर इन डेनवर कोलोराडो डेनमार्क, वेदर ये 50 गीगाबाइट्स ऑफ पेटाबाइट्स ऑफ डाटा। अब आपके वो कहते हैं T1 लाइन हो, 10 Gbps नेटवर्क कनेक्शन हो, उसके लिए वो कहते हैं क्लाउड डाटा ट्रांसफ़र आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे होता है क्या कि आपने जब AWS से या किसी से दूसरे क्लाउड से डाटा इंजेस्ट करना हो ना, या डाटा साइंस के लिए किसी थर्ड पार्टी सोर्सेज से डाटा इंजेस्ट करना हो, तो वहाँ पे क्लाउड डाटा ट्रांसफ़र इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये क्लाउड स्टोरेज की एक्सटेंशन है, एड ऑन है, लेकिन उसका नाम अलग से लिखा हुआ है, एक सर्विस के अलग से ऑप्शन बनाया हुआ है क्लाउड डाटा ट्रांसफ़र, कि आप दूसरे क्लाउड से एक पाइपलाइन के थ्रू डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर इंजेस्ट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। अच्छा, क्लाउड फाइल स्टोर क्या आता है जी? हमारे पास क्लाउड फाइल स्टोर है जी, NAS, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, गूगल के अंदर। क्लाउड फाइल स्टोरेज स्केलेबली हाई अवेलेबल शेयर्ड फाइल सर्विस फुली मैनेज्ड बाय गूगल। क्लाउड फाइल स्टोर प्रोवाइड्स persistent स्टोरेज आइडियल फॉर शेयर्ड वर्कलोड्स। जब आप शेयरिंग करें तो ना, स्मॉल दफ्तर में आपका एक डाटा सर्वर बना होता है, ये वही सर्विस गूगल के अंदर है, लेकिन ये सिर्फ गूगल के अंदर इंटरनल इस्तेमाल होती है, इस पर पब्लिक आईपी अवेलेबल नहीं होता। तो ओवर द VPN आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका VPN कनेक्टेड है दफ्तर का अपने गूगल क्लाउड के साथ, तब ये एक्सेस हो सकती है। तो ये आती है बेसिकली 2 टेराबाइट में आती है SSD में, और 1 टेराबाइट में आती है हार्ड ड्राइव में। इसकी लिमिटेशन है कुछ, 2 TB से कम SSD, मतलब कि SSD में ही आती है 2 TB है। मतलब इसकी स्टोरेज के साथ ना टीयर चेंज हो जाता है, एक स्टैंडर्ड एक प्रीमियम है। स्टैंडर्ड में हार्ड डिस्क ड्राइव है, और 1 TB इसकी लिमिटेशन है, मतलब मिनिमम 1 TB। और जो SSD है प्रीमियम, वो एटलीस्ट 2 TB के साथ स्टार्ट होती है, और 300 या 400 समथिंग पर मंथ चार्ज होती है, मतलब उसे छोटा नहीं कर सकते। इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन रिक्वायरिंग persistent durable shared storage with access by NFS और POSIX कंप्लेंट। NFS आपका विंडोज़ में इस्तेमाल हो रहा होता है, लाइनक्स में POSIX वगैरह इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं स्टोरेज के, जो ये आप क्लाउड फाइल स्टोर में आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं, ये डायग्राम की तरफ आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सर्विस ओवरव्यू लेक्चर्स के व्हाट आर डिफरेंट स्टोरेज टाइप्स और इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। अब इस चीज़ को देख लेते हैं जी। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने एक लव बताया था, एक ब्लॉक स्टोरेज है, एक फाइल स्टोर है। 3 कैटेगरीज गूगल ने हमें दी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज क्या कर रहा होता है, यहाँ पे ना स्कीमा बेस्ड डाटा सेव हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लॉक स्टोरेज में क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे डाटा, ब्लॉक लेवल के अंदर डाटा सेव हो रहा होता है। फाइल स्टोर में डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क डाटा स्टोरेज होती है। अच्छा, यहाँ पे इस्तेमालात देखते हैं। बाइनरी ऑब्जेक्ट्स विद ID, मीटर डाटा, एट्रीब्यूट्स एक्चुअल डाटा। मोस्ट इन केसेस गूगल के अंदर ये बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ इस्तेमाल हो रही थी। डाटा साइंस में यही इस्तेमाल हो रही होती है, और काफ़ी जगहों पे आप इसका इस्तेमाल देखेंगे। ऐप इंजन में यही इस्तेमाल हो रही थी बैकएंड पे। उसके अलावा आप देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है गूगल क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टोरेज में गूगल स्टोरेज है। अब ब्लॉक स्टोरेज है, वहाँ पे आप सर्वर्स के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फाइल्स आर स्प्लिट इनटू इवनली साइज ब्लॉक्स ऑफ डाटा इवन इन ऑन एड्रेस। नेटवर्क डाटा स्टोरेज है, शेयर फाइल स्टोरेज फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। जब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हो उसके लिए आप फाइल स्टोर यूज़ करेंगे। आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा हो इसके लिए आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको सेव करने के लिए डाटा को। अब हाउ टू एक्सेस, इसकी एक्सेस किस तरह होती है स्टोरेज की? HTTP योर API और URI, मतलब कि API बेस इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे आप इसके ब्लॉक्स को पुल टुगेदर कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये आप फाइल पाथ के थ्रू, मतलब $/IP दे के इसको उस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं फाइल पाथ के थ्रू। यहाँ पर यूज़ केसेस क्या बनते हैं इसके, कि आप वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। आप देखें गूगल क्लाउड का जो CDN है ना, बेसिकली गूगल क्लाउड के CDN के बैक एंड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को सर्व करने के लिए। और 3 टियर आर्किटेक्चर के अंदर हो भी ये रहा होता है कि आपका फ्रंट एंड पे वेब सर्वर चाह रहे होते हैं, बैक एंड पे आपकी इमेजेस इसके ऊपर होस्ट होती हैं, और आपका डायनामिक डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, और आपकी यूज़र की स्टेट स्टोर हो रही होती है। गूगल क्लाउड की एक सर्विस है मेमोरी स्टोर उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पे क्या है जी, आप इसको डेटाबेस के लिए, कैशे सर्वर के लिए, मतलब रेडिस का इंस्टांस इंस्टॉल कर सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है जी, आप इसको डाटा एनालिटिक्स के लिए और वेब कंटेंट मैनेजमेंट के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके यूज़ कैसे ये बताएं इन्होंने।
अब गूगल क्लाउड में इसके ऑप्शंस क्या हैं जी? क्लाउड स्टोरेज के नाम से सर्विस है ये वाली। ये ब्लॉक स्टोरेज की सर्विस जो है वो परसिस्टेंट डिस्क और लोकल एसएसडी के 2 फ्लेवर्स में आती है। और फाइल स्टोर है जी, वो फाइल स्टोर के नाम से सर्विस गूगल ने लॉन्च की हुई है। तो ये हमारी ओवरव्यू डायग्राम थी। आई होप कि आपको इस डायग्राम से बड़ी बिग पिक्चर समझ आई होगी कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है किस सर्विस का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ किसी नई सर्विसेज के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।